बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए आज ऐवान सदर जाएंगे। तफसील क्या है अजहर फारूक से जान लेते हैं। जी अजहर। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान आज ऐवान सदर में मुलाकात हो रही है। शाम को मुलाकात शेड्यूल है। वजीर आजम और सदर मुमलिकत की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भी इस मुलाकात में जेर गौर आएगी। जबकि कौमी असम्बली और सेनेट में कुछ अहम कानून साजी होने जा रही है, उस पर भी सदर और वजीर आजम के दरमियान मुशावरत होगी। बहुत शुक्रिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। वजीर आजम ने केपी की तरक्की और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत में ताउन पर जोर दिया। वजीर आजम ने सूबे में अमन के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। वजीर आजम ने कहा, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। विफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काविशें जारी रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम के लिए इकदाम किए जाएं। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। केपी विफाक की अहम इकाई है। अवाम की खुशहाली के लिए विफाकी हुकूमत दायरा इख्तियार के मुताबिक काविशें जारी रखेगी। कौमी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए विफाक और सूबों में रवाबित और मौसर राबताकारी नागुज़ीर है। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया और तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। विफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। बाहमी मुशावरत, इश्तराक के जरिए कौमी यकजहती इस्तेहकाम को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, वजीर आजम से सियासी मुलाकात नहीं थी। बानी पीटीआई से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। वजीर आजम से सूबे के मसाइल और हुकूक पर बात की। सूबे के हालात संगीन हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर भी बात हुई। बलूचिस्तान के वाक़े पर सारे तज़ियत भी की है। दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हमेशा से मजम्मत करते आए हैं, इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। आज की मुलाकात थी अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे, फाइनेंशियली हो और चाहे बकाया जात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई। दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है। 26 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में लगा चुका। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है। हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हो। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी में कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात सियासी किसी चीज पर बात नहीं। कल तो वकला और फैमिली का दिन है, तो मैं नहीं जाऊँ। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्जाम नहीं लगा रहे। 4 अरब रुपए थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में दहशतगर्दी के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने बताया, सुहेल आफरीदी ने कबूल किया कि दहशतगर्द लोगों के घरों में घुस चुके हैं। सियासत एक तरफ रखकर कौमी सलामती को तरजीह देना होगी। दहशतगर्दी हो रही है, उसने भी बात की। हमारा भी ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी हम सब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि KP के अवाम सफर हो रहे इस दहशतगर्दी में, कम अज कम हमें इस पर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। और मैंने तो उसकी कल स्टेटमेंट पर भी शुक्रिया अदा किया कि आपने इतना तो अच्छा हुआ कि मान लिया कि दहशतगर्द आए, लोगों के घरों के अंदर घुस गए। हमने उसको कहा आपको वेलकम, जिस टाइम आते अपनी बात करें, जो हक़ाइक़ है, जो फैक्ट्स है दहशतगर्दी के खिलाफ, हमें अवाम को वही दिखाना चाहिए, वही बोलना चाहिए। माली इशूज है, अपने वाजिबात और इसकी बात भी की। आज की मीटिंग में इत्तेफाक हुआ है, सियासत अपनी जगह, मगर सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर और पीएम हाउस के दरमियान और सूबाई हुकूमत के दरमियान क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तब इश्यूज आगे बनेंगे और तब आगे बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर और PTI के रुकने कौमी असम्बली वफाक की अहम शख्सियात से राब्ते में है। PTI MNA का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है। ज़राए के मुताबिक PTI की दोनों शख्सियात वफाक की अहम शख्सियात से मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुकी हैं। दोनों रहनुमाओं ने वफाक को खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमाओं ने कहा, हम बयान देते रहेंगे, जरूरी IBOs में रुकावट नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी की वजीर आजम से मुलाकात भी इन्हीं मुलाकातों के बाद तय हुई।
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ دوران آپریشن 22 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے RBI نیوز کے لیے وقت نکالا۔ پچھلے 3 دنوں میں جہنم واصل دہشت گردوں کی تعداد جو ہے وہ 177 ہو گئی ہے۔ بڑے پریسائز کامبنگ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی عوام نے، نوجوانوں نے فتنہ الہندوستان کو مسترد کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ آج صبح بھی بات چیت ہوئی تھی کہ جب یہ آپریشن ہوا، اور یہ ایکچولی ٹریپ ہو گئی ہے، جو فتنہ ہندوستان ہے یا BLA دے آر ٹریپ۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ آ کے بلوچستان کو آزاد کرائیں گے۔ ابھی ان کی کٹائی جو جاری ہے، اور کافی ساری انفارمیشن مل رہی ہے فرام جو پکڑے گئے ہیں لوگ، اور جو یہ نیٹ ورک ٹوٹے گا آپ دیکھیں گے کہ دوول صاحب بھی روئیں گے، اور کابل میں ان کے بیکرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہیٹس آف ٹو سیکورٹی فورسز، اور میرے خیال میں ابھی یہ جو آپریشن ہے انشاءاللہ تعالی BLA کے خاتمے کا باعث بنے گا، اور بلوچستان کے عوام بھی سکھ کا ساتھ لیں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے آگ لگائی، لوگوں کو، گھروں کو آگ لگائی، بینکس کو، اس کے بعد معصوم لوگوں کو شہید کیا، آئی تھنک ایک ایک کے خون کے بدلے کا حساب لیا جائے گا، اور انشاءاللہ جلدی آپ خوشخبری بھی سنیں گے۔ ابھی یہ بھی رپورٹس ہیں کہ شاید اس میں مزید اضافہ ہو۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاید یہ بھی 200 کراس کر گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فتنہ ہندوستان کے مزید 22 دہشت گرد جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے، دہشت گردوں سہولت کاروں کے خلاف کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت اور مؤثر کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے۔ بلوچستان میں عدم استحکام کی سازش بھی ناکام بنا دی۔ قوم کو وطن عزیز کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک نے بلوچستان کے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ انہیں وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل نے ان سے حلف لیا۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے، تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کا قلمدان 2 سال سے وزیر اعلیٰ کے پاس تھا۔ IG بلوچستان محمد طاہر نے سریاب اور نیو سریاب ٹریننگ کالج کا دورہ کیا۔ IG نے تھانہ منظور شہید، تھانہ خالق آباد اور ATF ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ IG نے کہا، پولیس نے قیام امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنائے۔ پرامن اور خوشحال بلوچستان کا خواب پورا کریں گے۔ پولیس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 26 نومبر احتجاج کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا، SP راول علیمہ خانم کو گرفتار کر کے کل عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے کہا، ملزمہ جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوں گی اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ بلاک رہیں گے۔ عدالت نے علیمہ خانم کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے آج جرح کے لیے مزید گواہان کو طلب کر رکھا تھا۔ PTI کی فارن فنڈنگ کا کیس، بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے FIA کو چالان جمع کرانے کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی۔ عدالت کے استفسار پر پروسیکیوٹر نے کہا، متعلقہ ممالک سے رائے کے لیے خط لکھے ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا، آئندہ سماعت پر تفتیشی کو شو کاز اور DG FIA کو طلب کر لیتے ہیں۔ معاملہ 2022 سے چل رہا ہے، آپ نے ابھی تک دلچسپی ہی نہیں لی۔ سماعت 4 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کی اقتصادی ترقی اور اصلاحات میں عالمی بینک کی معاونت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عالمی بینک کا 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون قابل تحسین ہے۔ عالمی بینک کو مؤثر ترقیاتی شراکت دار بنانے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ حکومت پائیدار اقتصادی استحکام کے لیے جامع، ملک کی ضروریات کے مطابق اصلاحاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ انفراسٹرکچر، زرعی کاروبار، ڈیجیٹل ترقی، توانائی، مالیاتی اصلاحات میں عالمی بینک کی معاونت قابل قدر ہے۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک سے ہم آہنگ ترجیحات پر تیز رفتار عمل درآمد اور مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ یہ اقدامات ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹوں کے خاتمے کے وژن کی تکمیل میں معاون ہوں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
भाटी गेट में मां बेटी के मैनहॉल में गिरकर जान बहक होने का केस, सेशन अदालत ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। आबिद मजीद बताएंगे। जी आबिद। बिल्कुल जी, लाहौर की सेशन अदालत में आज जो है वो मां बेटी के मेन हॉल में गिरने के हवाले से मुलजिम जाहिद अब्बास की जो है वो अबूरी जमानत पर समाअत हुई और अदालत ने 7 फरवरी तक मुलजिम की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए उसे 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने थाना भाटी गेट से जो मुकदमे का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आज मुलजिम के वकील ने अदालत को ये बताया कि ये एक महज हादसा था, पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकदमे में उन्हें मुलविस किया, लिहाजा अदालत उनकी अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने 7 फरवरी तक मुलजिम की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए थाना भाटी गेट से तफसीली रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी शुक्रिया। सानेह गुल प्लाजा के हवाले से पुलिस की तहकीकात जारी है। तहकीकाती कमेटी ने सानेह में 79 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। हुकाम का कहना है अब तक 68 जाँ बहक अफराद की मैयतें और बाकियात वरिसा के हवाले की जा चुकी हैं। खुरम नामी शख्स समेत 5 अफराद की बाकियात अब भी ईदी सदखाने में मौजूद हैं। इन अफराद का अब तक कोई वारिस सामने नहीं आया। 4 से ज्यादा अफराद की बाकियात ताहाल नहीं मिल सकी। गुल प्लाजा की दुकान नंबर 193 के बच्चे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तहकीकात के मुताबिक आग दुकान नंबर 193 में माचिस से लगी थी। पहली और दूसरी मंजिल की सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब न हो सकी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के बजाय फौरी पानी मारना शुरू किया। हाफिज नईमुर रहमान, जिसको काबिज टोला कह रहे हैं, आवाम ने उसे वोट दिया है। छोटे मोटे धरनों से कुछ नहीं होगा, हुकूमत को हटाना है तो इलेक्शन जीत कर आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कुछ लोग गुल प्लाजा सानेह को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास हुकूमती इदारों की बेहिसी का शिकार है। झील का मंजर पेश करना ये अंडरपास मुआशी हब कराची की कुसुम पुरसी की दास्तान सुना रहा है। इशरत खान की रिपोर्ट। माशी हब है, पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन यहाँ की आवाम कैसी बेबसी की जिंदगी गुजार रही है, आइए दिखाते। नाज़िमाबाद अंडरपास एक गुजरगाह नहीं बल्कि खामोश मौत का रास्ता है, जहाँ टूट फूट का शिकार सड़क, गहरे गड्ढे, बदबूदार पानी और घुप अंधेरा किसी बड़े हादसे की दावत दे रहा है। इस गड्ढे के अंदर अगर कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए और पीछे अगर रोड बंद हो जाए तो वो न एयरपोर्ट पहुंच सकता है, न अस्पताल पहुंच सकता है, न ही यूनिवर्सिटी पहुंच सकता है। हर जगह पे चले जाएं, यही है, अभी कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के शहरी टैक्स देते हैं, वादे सुनते हैं और बदले में मिलता है खौफ, खतरा और बेहिसी। नाज़िमाबाद अंडरपास हुकूमती गफलत की वो जिंदा तस्वीर है जहां आवाम की जान की कोई कीमत नहीं। कराची के बासी चीख चीख कर कह रहे हैं हम टैक्स देते हैं, तहफ्फुज हमारा हक है। टैक्स पे टैक्स लेते, रोड बनते नहीं। दिन के वक्त अंधेरे का समा है और अभी भी हादसे हो सकते। सवाल सादा है मगर जवाब इंतहाई खौफनाक। क्या शहरियों की जानें इतनी सस्ती हैं? नाज़िमाबाद अंडरपास शहरियों के लिए सहूलत के बजाय खतरा बनता जा रहा है। अब देखना ये है कि मुतलका इदारे कब हरकत में आते हैं और शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाते हैं। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। 31 करोड़ के कारोबारी तनाज़े पर अगवा बराए तावान का मुकदमा। IG सिंध की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर IG को तलब कर लिया। FIR लिखने वाले ASI रशीद को भी पेश होने की हिदायत। अदालत ने कहा फरीकैन ने चेक बाउंस के मुकदमात दर्ज कराए हुए हैं। FIR में तो अगवा बराए तावान का इल्जाम शामिल ही नहीं। पुलिस ने अगवा बराए तावान का इल्जाम कैसे शामिल किया? इसमें तो मौत की सजा होती है। कारोबारी तनाज़ा चल रहा था तो अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? मुलजिम का CRO क्यों नहीं कराया गया? अगर ये ट्रेंड बन गया तो पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस भी तो 3-4 दिन रखने के बाद गिरफ्तारी जाहिर करती है। क्या पुलिस के खिलाफ भी अगवा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? IG सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दिया था, अब कुछ भी नहीं किया। आप जितनी चालाकियां कर लें अदालत से छुप नहीं सकते। इसी वजह से आपके मुकदमात में सजा नहीं होती। सच्ची FIR दाखिल करेंगे तो सजा होगी। अदालत ने समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में गिरफ्तार बच्चों से ज्यादती करने वाला सीरियल रेपिस्ट पंजाब पुलिस को भी मतलूब है। मुलजिम की हवालगी के लिए सूबाई पुलिस ने कराची पुलिस से राब्ता किया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पंजाब पुलिस ने कराची पुलिस को मुलजिम इमरान का रिकॉर्ड भी फराहम किया है, जिसके मुताबिक मुलजिम इमरान की पंजाब में लाल बादशाह के नाम से उर्फियत थी। मुलजिम के खिलाफ खानेवाल तारिकाबाद में अगवा, बच्चों से ज्यादती, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
لاہور کے بھاٹی گیٹ تھانے میں ملزم کے خلاف 2 اور شاہدرہ میں بچے کے اغوا کا مقدمہ درج ہے. بہاؤالدین زکریا تھانے میں بھی 4 مقدمہ درج ہیں. کراچی پولیس نے 16 جنوری کو سیریل ریپسٹ عمران کو ساتھی وقار سمیت گرفتار کیا تھا. ملزم پر 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کا الزام ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید 4 اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے کی اجازت دے دی. قصور، شیخوپورہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے کی اجازت دی گئی. لاہور میں پتنگ بازی کے سامان کی قلت پوری کرنے کے لیے اجازت دی گئی. محکمہ داخلہ پنجاب 4 اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے کی اجازت دے چکا ہے. اور لاہور میں بسنت کے لیے خریداری تو زور و شور سے جاری ہے، لیکن پتنگ اور ڈور کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے پتنگ بازوں کے ہوش اڑا دیے. پنجاب حکومت نے قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے 2000 سے زائد سیل پوائنٹس بنا دیے ہیں. الماس احمد خان کی رپورٹ. بعد پتنگ بازی کے لیے 3 روزہ بسنت فیسٹیول کی اجازت ملنے پر شہریوں نے ڈور، گڈے اور پتنگیں خریدنے کے لیے اندرون موچی دروازے کا رخ کیا. جو 300 کا لے رہا ہے، مشورہ یہ ہے کہ وہ 450 کا لے لے یہاں سے. اس کا پیپر بھی اچھا، تیلا بھی اچھا ہے اس کا. یہ تقریباً 30 سے 35 ہزار روپے کا، یہ 80 گڈے ہیں. اور ڈور ہم کل لے گئے تھے یہاں سے، وہ بھی تقریباً 2 پیس کی جو تھی وہ 9000 10,000 اتنے کا ملا. اسٹوڈنٹ لوگ ہیں ہم، تو 300 400 روپے کی گڈی بتا رہے ہیں. تو بس اب دیکھ رہے ہیں جدھر کوئی ریٹ اچھا ملے گا تو ادھر سے لیں گے انشاءاللہ. شہری کہتے ہیں کہ حکومت کی پتنگ اور ڈور میکرز کے مابین قیمتیں طے ہونی چاہیے تھی. 1 پیس کا پنا جو ہے وہ حکومت نے کہا تھا کہ 1500 کا ملے گا، ادھر 5000 روپے اس کے سٹارٹ ہے ایک پنے کی. تاوے کا ریٹ جو ہے وہ 350 مل رہا تھا کل، اور آج 400 500 550 تک ہوا. پتنگ بازی کے سامان کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ فروخت کا صرف ایک مرکز تھا. تاہم حکومت نے ان سیلز پوائنٹ کی تعداد بڑھا کر 2300 کر دی ہے، جس سے قیمتیں کم کرنے میں مدد ملے گی. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور. پشاور کی رنگین پتنگیں ایک بار پھر بسنت کی خوشبو لیے لاہور کی فضاؤں کا رخ کر رہی ہیں. بسنت کی آمد سے پہلے ہی پتنگوں کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. شازیہ نثار کی رپورٹ. پشاور کی رنگین اور یہ دلکش پتنگیں اب لاہور کے فضاؤں میں اڑنے کو تیار ہیں. لاہور میں بسنت کے تہوار کی آمد سے پہلے ہی پشاور کے بازاروں میں یہ خوبصورت پتنگیں بسنت کا سما باندھ چکی ہیں. لاہور سے آیا ہوں یہ پتنگ خرید رہے ہیں. یہاں پہ اس کی ڈیمانڈ 170 روپے چل رہی ہے اس ٹائم ایک پتنگ کی. ابھی تک میں نکلوا رہا ہوں 20 کو نکلوا لیے ہیں اور ابھی اور لے رہا ہوں. پتنگ فروشوں کا کہنا ہے کہ پتنگوں کی ڈیمانڈ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. جو پتنگ صرف 70 روپے کی تھی اب اسی پتنگ کی قیمت 300 روپے تک پہنچ چکی ہے. پتنگوں کی بڑھتی ہوئی مانگ نے مارکیٹ کو مزید گرم کر دیا ہے. جو ڈیمانڈ ہے یہ تھاوے کا اور زیادہ 1.5 تھاوے کا ہے. کیوں جو لاہور سے لوگ آتے ہیں 2 قسم گوڑی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تھاوے کا اور 1.5 تھاوے کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. قیمتیں تو بہت زیادہ ہے. ان کو نا ریٹ پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے تھا. ادھر ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ جو گڈا پہلے 50 روپے کا تھا سارا لاہور ادھر آ گیا ہے پتنگ بازی کی وجہ سے. ریٹ 300 روپیہ کر دیا گڈے کا. پنجاب میں بسنت منانے کی تیاریاں جاری ہیں اور اسی تہوار کے لیے درکار زیادہ تر پتنگیں پشاور سے لاہور منتقل کی جا رہی ہیں. پتنگ ساز پرجوش ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اگر بسنت کے رنگ بکھرے تو مزہ آ جائے. پشاور میں تیار ہونے والی یہ خوبصورت اور دل فریب پتنگیں بہت جلد لاہور کی آسمان کو رنگین کرتی نظر آئیں گی. کیمرامین ارشد خان کے ساتھ شازیہ نثار، ARY نیوز پشاور. پاکستان کا ورلڈ کپ میں بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ. کل تک بائیکاٹ کی باتیں کرنے والا بھارتی میڈیا آج کرکٹ اسپرٹ کی باتیں کرنے لگا. پاکستان کے فیصلے پر گودی میڈیا کی چیخیں نکل گئیں. T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ کھیلنے سے پاکستان کے انکار پر بھارتی انکار پارلیمنٹ نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. بھارتی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا پاکستان نے بنگلہ دیش سے یکجہتی کا اظہار کیا. بنگلہ دیشی کرکٹر مستفید الرحمان کو کولکتہ کی ٹیم سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. کھیل کو سیاست کی نظر سے دیکھنا افسوسناک ہے. Pretty disgraceful that sport is being politicized in this way on both sides, frankly. I don't think that Mustafizur should have been denied his contract to play in Kolkata. It was most unfortunate intrusion of politics. Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned
to contact each other. ICC could be the platform for it. We can't go on like this forever. 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर्स एसोसिएशन ने सूबाई हुकूमत की जानिब से 5 दर्जाती फार्मूला मंजूर न करने और असातिज़ा की तरक्कियों को इल्तवा में डालने के खिलाफ सिंध सेक्रेटेरिएट पर धरना दिया। तफसील बता रहे हैं अनवर खान। लेक्चरर एसोसिएशन की जानिब से इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा की तरक्कियों का अमल भी इल्तवा का शिकार है और इस वक्त मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास एसपीए हमारे साथ मौजूद है। हमारे लेक्चरर को 14 साल हो गए हैं और उनका प्रमोशन नहीं हुआ, बोर्ड 1 बोर्ड 2 नहीं हो रहा और सबसे अहम मसला हमारा है जो फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर तालीम सिंध ने कहा था कि हम सिंध के कॉलेज को 5 ईयर फार्मूला देंगे। 1 साल हो गया, ब्यूरोक्रेसी खेल रही है, कमेटियों पे कमेटियां बना रही है लेकिन 5 ईयर फार्मूला नहीं दे रहे। लिहाजा हम मजबूरन सड़कों पर आए हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हमारी कंप्यूटर साइंस की किताब आज तक जारी नहीं की। अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते तो आज तो सिर्फ कराची रीजन है, 12 फरवरी को पूरा सिंध के कॉलेज असातिज़ा आएंगे जो बिलावल हाउस जाके धरना देंगे। मुनव्वर अब्बास मरकजी सदर एसपीएलएफ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका बुनियादी मुतालबा यह था कि 5 दर्जाती फार्मूले पे अमल करने के साथ साथ सूबे सिंध के सरकारी कॉलेजों के अंदर असातिज़ा की तरक्कियों का जो अमल इल्तवा का शिकार है उस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अगर उनका ये मुतालबा नहीं माना जाता है तो 12 फरवरी को सिंध भर के कॉलेज असातिज़ा बिलावल हाउस पर धरना देंगे। जी, पाकिस्तान पानी के बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल को सख्ती से मुस्तरद करता है और इसे आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी समझता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के मुकम्मल और मुनसिफाना नफाज पर यकीन रखता है। वजीर आजम ने कहा, 1971 के आबी ज़खायर के आलमी मुआहदे का रुकन है जिसके तहत नौ इंसानी के लिए आबी ज़खायर के इस्तेमाल और उनके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जाता है। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर ज़रिया माश और रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी जुज़ हैं। आबी ज़खायर में कमी, लोगों के रोज़गार में कमी, कौमी सतह पर खुराक की कीमतों में इजाफा और सैलाब और खुश्क साली की सूरत इख्तियार कर लेती है। काबिल भरोसा आबी ज़खायर किसी भी मुल्क के लिए शदीद माहौलियाती और मुआशी मसाइल से नबरदाज़मा होने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। DGISPR यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत पहुंचे तो असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपा खैर मकदम किया। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई जिसमें कौमी सलामती और अहम उमूर पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। उन्होंने हमें बारीकी से जो है कंक्लूसिवली ये समझाया कि इश्यूज हर जगह मौजूद है लेकिन हमें उन इश्यूज को टैकल करना है, हमें उनको सोल्यूशन के आगे ले जाना है क्योंकि जो पाकिस्तान का जनरेशन है वो यूथ से बढ़ता है। ISPR का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो आए और हमारी हौसला अफजाई की, तो इससे जो है हमें काफी चीजें सीखने को मिली। ऐसे प्रोग्राम से माशरे में बहुत सारी तब्दीली आएंगे क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करने से एक तो ये बात है कि जितने जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं सब लोग एक साथ हो जाते हैं। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर को पैदल पार करने के लिए खोल दिया गया है। जख्मियों और बीमार समेत 150 अफराद को मिस्र जाने की इजाजत दी गई। इसराइली कब्जे के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 2 साल ये बंद रहा। ये जंगबंदी के दूसरे मरहले का अहम नुक्ता है। इसराइली वजारत दिफा की काबीना COGAT का कहना है इसे सिर्फ दोनों जानिब मकामी अफराद की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोला गया है। खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करेंगे, जाहिर है वो ऐसा ही कहेंगे। खामनाई के बयान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तबसरा। कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। Wouldn't he say that? We have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. आपको बताएं कि चीन के शहर शिनजिन की लाइब्रेरी में रोबोट लाइब्रेरियंस आ गए जो किताबों को इंसानों से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से तरतीब देते हैं। इससे न सिर्फ वक्त बचता है बल्कि हर किताब दुरुस्त रैक पर दस्तयाब होती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए आबा न्यूज।